महाकुंभ एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही श्रद्धा और भक्ति का भाव हृदय में उमड़ने लगता है। इस महापर्व का अर्थ और इसकी कहानी अद्भुत और गहराई से हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। कुंभ का अर्थ है कलश यानी घड़ा, और जब यहाँ महाकुंभ बनता है तो इसका आकार केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि इसकी महिमा और महत्व की पराकाष्ठा को दर्शाता है। महाकुंभ हर 12 साल में भारत के 4 पवित्र तीर्थ स्थान उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज में आयोजित होता है। यह केवल एक पर्व नहीं है, यह भारत के धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति का सबसे बड़ा उत्सव है। महाकुंभ का यह पर्व क्यों और कैसे अस्तित्व में आया, यह प्रश्न हमें हमारी प्राचीन पौराणिक कथाओं की उन गहराइयों में ले जाता है जहां से महाकुंभ आरंभ होता है। इस आयोजन के पीछे 2 अद्भुत और गूढ़ कहानियां हैं जो भारतीय संस्कृति के गौरव को और भी उजागर करती है। पहली कहानी ऋषि कश्यप, नाग और गरुड़ का संघर्ष। बहुत समय पहले की बात है। एक महान तपस्वी थे ऋषि कश्यप। उनकी 2 पत्नियां थी, कद्रू और विंता, जो आपस में बहनें थी। कद्रू ने एक दिन ऋषि से वरदान मांगा कि उसे शक्तिशाली विशाल संतान प्राप्त हो। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और कद्रू को सैकड़ों अंडे प्राप्त हुए। समय के साथ उन अंडों से नाग उत्पन्न हुए। यह देखकर विंता ने भी ऋषि कश्यप से वरदान मांगा, लेकिन उनकी इच्छा थोड़ी अलग थी। उन्होंने कहा, हे स्वामी, मुझे कम संतानें चाहिए, लेकिन वे इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि कद्रू की संतानों से कहीं अधिक सामर्थ्यवान हों। ऋषि ने इस वरदान को भी स्वीकार किया और विंता को 2 अंडे दिए। समय बीतता गया। कद्रू के अंडों से नाग जन्म लेने लगे। उनकी संख्या बढ़ने लगी और उनका बल देखकर विंता अधीर हो उठी। उन्हें यह प्रतीक हुआ कि उनकी संतानें क्यों नहीं जन्म ले रही। अधीरता और उतावलेपन में उन्होंने अपने हाथों से एक अंडा फोड़ दिया। उस अंडे में से एक अर्ध विकसित बालक उत्पन्न हुआ, जिसका शरीर कमर तक ही बना था। वह बालक, जिसे बाद में अरुण के नाम से जाना गया, क्रोधित होकर अपनी माँ से बोला, माँ, आपने मेरी असमय उत्पत्ति कर दी। मैं अधूरा हूँ, कृपया दूसरा अंडा मत तोड़ना, धैर्य रखें। इतना कहकर वह आकाश में उड़ गया। अरुण आगे चलकर सूर्य देव के सारथी बने। समय के साथ दूसरा अंडा फूटा और उसमें से गरुड़ का जन्म हुआ। गरुड़ एक महान योद्धा थे, जिनका शरीर मानव जैसा और चेहरा पक्षी जैसा था। उनकी शक्ति और सामर्थ्य अद्वितीय थी, लेकिन गरुड़ को यह जानकर गहरा दुख हुआ कि उनकी माँ विंता को कद्रू और उनके नाग पुत्रों ने दासी बना लिया था। गरुड़ ने प्रण लिया कि वे अपनी माँ को इस दास्ता से मुक्त करेंगे। उन्होंने नागों से इसका उपाय पूछा। नागों ने कहा, यदि तुम स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आओ तो हम तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने बिना किसी भय के यह चुनौती स्वीकार कर ली। वह बैकुंठ की ओर उड़ चले, जहां अमृत कलश सुरक्षित रखा गया था। यह कलश केवल देवताओं की संपत्ति था और इसकी रक्षा के लिए इंद्र, सूर्य और अन्य देवताओं ने हर संभव प्रयास किया। लेकिन गरुड़ की शक्ति इतनी अद्वितीय थी कि उन्होंने एक एक करके सभी को परास्त कर दिया। जब यह समाचार भगवान विष्णु तक पहुंचा तो उन्होंने गरुड़ को रोकने का प्रयास किया। विष्णु और गरुड़ के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध के दौरान विष्णु ने महसूस किया कि गरुड़ अमृत कलश लेकर भी इसे पीने की कोशिश नहीं कर रहे। यह बात उन्हें चकित कर गई। विष्णु ने गरुड़ से पूछा, तुम यह अमृत क्यों चुरा रहे हो? क्या तुम स्वयं इसे पीना चाहते हो? गरुड़ ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं अपनी माँ को नागों की दास्ता से मुक्त करने के लिए यह अमृत ले जा रहा हूँ। मेरे लिए यह केवल एक साधन है, मैं इसे स्वयं ग्रहण नहीं करूँगा। गरुड़ की भक्ति और समर्पण से विष्णु प्रभावित हुए। उन्होंने एक शर्त रखी, तुम यह अमृत नागों तक पहुँचा सकते हो,
लेकिन इसके बाद तुम्हें हमेशा के लिए मेरा वाहन बनना होगा। गरुड़ ने सहमति दे दी। गरुड़ ने नागों के सामने अमृत कलश रखा और अपनी माँ को दास्ता से मुक्त कराया, लेकिन भगवान विष्णु ने अपनी माया से अमृत कलश को वहां से गायब कर दिया। पौराणिक कथा के अनुसार जब गरुड़ अमृत कलश लेकर पृथ्वी पर उड़ रहे थे, तब उस कलश से अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिर गई: उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। इन स्थानों को आज सबसे पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है और इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। चलिए सुनते हैं दूसरी कहानी, समुद्र मंथन और अमृत कलश की। बहुत समय पहले जब संसार में शक्ति का संतुलन बिगड़ने लगा, तो देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि समुद्र मंथन किया जाए, जिससे अमृत उत्पन्न होगा, जो देवताओं को अमरता प्रदान करेगा। लेकिन इस मंथा के लिए असुरों की शक्ति और सहयोग आवश्यक था। इसलिए विष्णु जी ने असुरों को यह विश्वास दिलाया कि मंथन से उत्पन्न अमृत सभी में समान रूप से बांटा जाएगा। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म अवतार धारण करके विशाल कछुए के रूप में मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर स्थित रखा। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन शुरू किया। मंथन के दौरान कई दिव्य और अद्भुत चीजें प्रकट हुई: कामधेनु गायें, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, लक्ष्मी जी और कई अन्य अमूल्य रत्न। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण था अमृत कलश, जिसे स्वयं धन्वंतरी लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथों में अमृत कलश को देखकर असुरों की लालसा जाग उठी। असुरों को यह स्पष्ट हो गया कि यह अमृत उनकी शक्ति को अनंत बना सकता है। उन्होंने अमृत कलश को पाने के लिए धन्वंतरी पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने अमृत को बचाने के लिए असुरों का सामना किया। इस संघर्ष के बीच अमृत कलश लेकर देवगण भागने लगे, ताकि अमृत को सुरक्षित रखा जा सके। यह संघर्ष 12 दिव्य दिनों तक चला, जो पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर है। इन 12 दिनों के दौरान देवगण अमृत कलश को सुरक्षित रखने के लिए 4 स्थानों पर रुके। ये स्थान हैं हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। इन 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी गई, जिससे यह स्थान पवित्र और शक्तिशाली बन गए। आज भी इन स्थानों पर स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है और पापों का नाश होता है। महाकुंभ का आयोजन इसी अमृत कलश की कथा से प्रेरित है। 12 दिवसीय इस संघर्ष को याद करते हुए हर 12 साल में इन 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जो उन्हें मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। यह आयोजन संतों, ऋषियों और साधुओं का महासंगम है, जहाँ साधना, ध्यान और ज्ञान का आदान प्रदान होता है। महाकुंभ का हर क्षण दिव्यता और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण होता है। ये हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं से अधिक महत्वपूर्ण आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से जुड़ाव है। महाकुंभ केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह हमारी आध्यात्मिक धरोहर और संस्कृति का प्रतीक है। यह अमृत कलश की वह गाथा है जिसने 4 पवित्र स्थानों को अमर तत्व प्रदान किया और हमें सिखाया कि संघर्ष और भक्ति से ही अमृत की प्राप्ति होती है। कथा संपूर्ण। अगर आपको ये कथा सुनना अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।